and the expression exponent of 1 सर plus ब्लर आ रहा है. ब्लर आ रहा है. यस सर. देखो देखो बाकी सब लोग का ब्लर आ रहा है. नहीं सर. हाँ नहीं सर नहीं आ रहा है. ठीक आ रहा है. सर रिज्वाइन कर रहे बस एक सेकंड. हाँ ठीक. तब तक हम क्वेश्चन लिख देते हैं. आर्यन गुप्ता. देखो दिस इज satisfying the equation y square minus of 20y plus 64 equal to 0. Then you have to find the values of x. वापस आ गया अमोघ? यस सर आ गया. अब यहाँ ध्यान दो. देखो ये इसका रूट है, करेक्ट. तो सबसे पहले देखो ये जो सीरीज है इसका मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट जीपी. इनफाइनाइट जीपी, करेक्ट. देखो 0 से पाई में अगर तुम्हारा cos x लाई करता है, देखो ओपन इंटरवल्स है, तो इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ cos x, सी दिस इटसेल्फ मींस दैट मॉड्यूलस ऑफ cos x इज स्मॉलर देन 1, करेक्ट. यस सर. अब देखो स्क्वायर अगर तुमने किया है यहाँ पे, तो ये मॉड्यूलस ऑफ cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. x स्क्वायर कैन बी रिटन एज mod x होल स्क्वायर. यस और सर. एक्सपोनेंट का मतलब होता है e का पावर, ठीक है. तो देखो 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ cos x प्लस मॉड्यूलस ऑफ cos x का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ cos x का होल क्यूब, देखो ऐसे करके इंफिनिटी तक है. और ये मतलब जो EXP लिखे उसका मतलब होता है वो E का पावर. हाँ, एक्सपोनेंट ऑफ मतलब e टू द पावर दिस मच. ओके. तो अब ये बताओ इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे? ये इनफाइनाइट जीपी का बोलो. A by 1 minus 1 by 1 minus cos x 1 by cos x. मॉड cos x, करेक्ट. अब देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर log ऑफ 4 to the power 1 by 1 minus modulus of cos x, right? Base With respect to base. यस अब देखो दोनों का बेस e है, तो log का प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू क्या हो गया? 4 to the power 1 minus modulus of cos x. देखो यही ना है. तो ये एक्सपोनेंट ऑफ ये पूरा चीज कितना आया? ये आया. यस सर. नाउ दिस सेटिस्फाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट. तो देखो इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल टू 0. देखो ये लिख सकते हैं. यस सर. इट इज y माइनस 16 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू 4 एंड 16, दैट मीन्स 4 का पावर 1 और 4 स्क्वायर. देखो इसका दो रूट है. यस सर. अब ये वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए. क्यों? देखो अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मीन्स इट शुड बी इक्वल टू दिस मच. So what is the conclusion you draw? 4 to the power 1 minus cos x का whole mod. This should be equal to 4 to the power 1 or it should be equal to 4 square. देखो क्या ये कह सकते हैं? यस सर, क्योंकि वो सब रूट्स हो जाएगा सर. हाँ करेक्ट. तो देखो this is equal to 1 or 2. देखो दो ऑप्शन आए. Mod of cos x is equal to 0 or 1 by 2. Correct. So this means modulus of cos x, it should either be equal to 0 or it should be equal to half. अब बताओ 0 से 180 के बीच में cos थीटा 0 कब होता है? पाई बाई 2 पे. पाई बाई 2 पे. यस अच्छा हाफ कब होता है? सर पाई बाई 6. ना पाई बाई 3. Pi by 3 3. हाँ वही 30 डिग्री. यस सर. हाँ 60 डिग्री. cos 60 हाफ होता है ना. यस सर. और cos ऑफ 120 इज माइनस हाफ. तो देखो दोनों वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं? तो x कैन आइदर बी पाई बाई 3, पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 3. देखो ये तीन वैल्यू पॉसिबल है. Yes, sir. So these are the values of x possible. Okay, यस सर. ओके सर. लिख लो. यस यस. लिख रहे हैं सर. सर वो इक्वेशन दिया हुआ था y स्क्वायर माइनस 20y.
हाँ, क्वेश्चन में देखो ना दिया हुआ है। ये तो जो हम होमवर्क दिए थे उसी का डाउट है बच्चे। सेम क्वेश्चन है शीट का एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में। यस सर लिख लिया। हो गया? और किसी का कोई डाउट है बोलो। सर मेरा थोड़ा सा सर है। कौन सा बोलो? विच क्वेश्चन? बता रहे हैं सर थोड़ा सा सर, एक बार थोड़ा सा। सर आपने एएम और एचएम में रिलेशन बता दिया था क्या? एम और जीएम क्या बताया था? एचएम हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो आज पढ़ाएंगे। सर आपने ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था सेक्शन डी। सेक्शन बी में उसमें वही दिया हुआ जिसमें उसमें बेसिक था सर, ये बेसिक था सर। वो क्वाड्रेटिक वाला है ना? ठीक है। हाँ सर उतना तो बताया था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का रेसिप्रोकल का। हाँ सर ये वाला है सर, जो आप नहीं दिए थे सर, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये वाला सर। कौन सा पढ़ो? पार्ट 3 का सर, थर्ड क्वेश्चन सर। द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये वाला नहीं, स्टेटमेंट 2 सर। इफ द सक्सेसिव डिफरेंसेस of the terms of a sequence form an AP, the general term of a sequence is of the form an square plus bn plus c। ये कैसा है सर? अच्छा ये वाला तुम लोग को अभी दे दिया था? हाँ सर ये वाला समझ नहीं आ रहा है कैसे ये सीक्वेंस बन पाएगा an अच्छा square। ठीक है, तुम अभी इसको छोड़ दो, ठीक है? ओके सर। फिलहाल के लिए छोड़ दो। एक और सर पूछें? हाँ पूछो सर बोल रहा है what is the minimum value of sin cube x plus cos cube x plus 3 sin square x plus 3 sin x plus 2 divided by sin x sin cube x plus cos cube x plus cos plus cube 3 x plus 3 sin square x sin plus square 3 x sin plus 3 sin x sin plus हाँ plus 2 divided plus by 2 divided by sin x plus 1 sin x plus 1 इंटू टोटली में होल इंटू इसका होल इंटू हाँ cos x है सर। cos x और फॉर x बिलोंग्स टू 0 to पाई का हाफ, मतलब वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, 0 के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट है सर, इंक्लूडेड है इस 3। और वो नहीं, वो वाला पाई हाफ में है ना, वो सर सर्कल ब्रैकेट है पाई हाफ के बगल में, ये एक्सक्लूडेड है। तो इंटरवल बोलो ना, 0 क्लोज टू पाई बाय 2 ओपन बच्चे। तो ऐसे ना पढ़ोगे। अच्छा ठीक है सर। सर कैसे पढ़ेंगे सर, फिर से बताइए। 0 क्लोज टू पाई बाय 2 ओपन। ओ अच्छा ठीक है सर। देखो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वो इंक्लूडेड है, ठीक है, तो वो क्लोज्ड बोलते हैं। और पाई बाय 2 के ऊपर ऐसा ब्रैकेट मतलब ये एक्सक्लूडेड है, तो पाई बाय 2 ओपन बोलते हैं। अब एक बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc। ये कितना होता है बच्चा? सी इंटू, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो 3abc होता है। दिस इज इक्वल टू 3abc, करेक्ट। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 3 साइन एक्स और प्लस 1 कर लो, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स करो और प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखो साइन एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स इंटू 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? उसको साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस कॉस एक्स। अच्छा इसको भी तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स इंटू 1। देखो क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाय ए बी सी नहीं है? हाँ। अब जरा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चेक करो।
देखो a plus b plus c is 1 plus sin x plus cos x, करेक्ट? Yes, sir. क्यों, हाँ या ना? अच्छा, अब हाँ, सर। सवाल क्या था बताओ, पढ़ो। तो पहले तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसका क्या चाहिए? सर मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो 0 से पाई बाई 2 में ये सभी पॉजिटिव है। नहीं, मिनिमम वैल्यू तुम ऐसे नहीं निकालोगे। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। देखो सबके साथ ये समस्या है कि खाली तुम्हारे साथ? तो बाकी लोग क्या? अब यहाँ देखो, एक ध्यान से बच्चे लोग, एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन पिछला क्लास में सिखाए थे हम। हाँ सर। तो अब देखो, ये एरिथमेटिक मीन इन टर्म्स का निकालो। तो दिस होल क्यूब प्लस cos क्यूब x और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ sin x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू cos क्यूब x इंटू 1। देखो ऐसा लिखेंगे, हाँ या ना, बोलो। यस सर। हाँ सर। अब ये क्यूब है और क्यूब रूट है, तो ये पावर 3 कट जाएगा, तो क्या लिखोगे बताओ? तो sin x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस cos क्यूब ऑफ x प्लस 1, और देखो बाई 3 को इधर ले आओ, तो देखो ये क्या आया, डिवाइडेड बाय sin x प्लस 1 इंटू cos x इंटू 1, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो AMGM से आ गया। अरे हाँ सर। तो इसका लीस्ट वैल्यू कितना हुआ? सही से सर, सोच ही नहीं पाएंगे। सोचना तो पड़ेगा बच्चे, एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे ही देगा, बट यू हैव टू थिंक। अब देखो ये मैंने क्यों लगा पाया, क्योंकि देखो ये इंटरवल दिया हुआ 0 से पाई बाई 2, इसमें sin x प्लस 1 पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है, और 1 तो पॉजिटिव है ही। सो दैट इज व्हाई दिस कैन बी अप्लाइड। ओके, अगर उल्टा होता तो नहीं हो पाता। नेगेटिव रहता तो फिर ये नहीं अप्लाई होता है। नहीं, नेगेटिव में तुम AMGM थोड़ी लगा पाओगे। तो सर AMGM हमेशा पॉजिटिव में लगता है। मैंने पहले ही लिख दिया था, कल याद करो। A1 A2 A3 AN आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो छोटा चीज पर सर ध्यान नहीं दिए उसमें। नहीं, इसीलिए तो मैंने एक रुक जाओ प्लस पहले। बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फंक्शन। वो फैक्टराइज करके ये होता है ना। अरे ये मैं पूछ रहा था कि ये फैक्टराइज करते हैं, तो देखो ऐसा आता है, देखो हाफ ऑफ a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। हालांकि इसको यूज हमको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ना तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, और ना ही a इक्वल टू b इक्वल टू c है। ठीक है, ये लिख लिए आयुष? सर हाँ थोड़ा सा सर, लिखिए सर लिखिए। अच्छा, और कोई डाउट है? Yes, sir. क्या बोलो? Sir, if A, B, C are positive real numbers and sides of a triangle, then prove that A plus B plus C whole cube is greater than equal to 27 A plus B minus C multiplied by C plus A minus B multiplied by B plus C minus A. ओके, अब एक बात बताओ, अगर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यस और नो? Yes, sir. तो sum of two sides, if it is greater than the third side, now tell me, this is positive, Yes, sir. this is also positive, and this is also positive. Yes, sir. तो ये तीनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। Yes, sir. तो देखो a प्लस बी माइनस सी एक नंबर लिया, c प्लस a माइनस बी एक नंबर लिया, b प्लस c माइनस a एक नंबर लिया। देखो दिस बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a प्लस बी माइनस सी इंटू b प्लस c माइनस a इंटू c प्लस a माइनस b। देखो ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इनको जोड़ लो, ये कितना आया?
3x plus b plus तो a plus b plus c is greater than equal to 3 times cube root of, ये पूरा चीज आया, a plus b minus c into b plus c minus a into c plus a minus b. अब होल क्यूब कर दो तो देखो मुझे जो प्रूफ करना था वो आ गया. हाँ सर. हाँ. नेक्स्ट बोलो. नहीं सर, अभी सर आप पहला क्वेश्चन जो बताए थे वो था तो आप बता ही दिए. देखो और किसी का जितना. हाँ बोलो. तो सेक्शन बी का B3 कैसे बनेगा? क्वेश्चन थोड़ा पढ़ोगे बच्चे? सर 1 मिनट. सेक्शन बी 2 में ना है इसीलिए हम बोल रहे हैं क्वेश्चन पढ़ दो. यस सर 1 मिनट. B3 ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव वाला? सब्जेक्टिव. देखो pth qth rth terms of a gp or abc respectively, ये पहला ही दिन बेसिक जो gp का फॉर्मूला है ना उसी से बन जाएगा. देखो pth टर्म तुम्हारा a है, qth टर्म इज b, rth टर्म इज c, करेक्ट. अब तुम्हें प्रूफ करना है कि a का पावर q माइनस r, b का पावर r माइनस p और c का पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1. देखो जीपी से ऐसा रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होगा, पहला काम ये करो कि फर्स्ट टर्म को a मान लो और कॉमन रेशियो कैपिटल R मान लो. तो देखो a हम क्या लिखेंगे, a r का पावर p माइनस 1, b क्या लिखेंगे a r टू द पावर q माइनस 1 और c क्या लिखेंगे बताओ a r टू द पावर स्मॉल r माइनस 1. देखो क्या ये लिख सकते हैं जीपी का nth टर्म से. यस सर. अब एबीसी का वैल्यूज ये पुट कर दो तो देखो isn't it a r का पावर p माइनस 1 होल टू द पावर q माइनस r, a r टू द पावर q माइनस 1 और इसका पावर r माइनस p, a r टू द पावर स्मॉल r माइनस 1. देखो ये अब कई बार तुमको पावर्स को इकट्ठा कर लेना. देखो a का पावर करके सर 0 आ जाएगा. हाँ वो सब जोड़ घटाव करोगे तो 0 आ जाएगा. इनफैक्ट हम एक लिख भी दे रहा है, ये देखो r का पावर हो जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p और प्लस ये हो गया r माइनस 1 इंटू p माइनस q, करेक्ट. अब देखो ये सबको मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे तो ये आ गया 0, r का पावर 0 एंड दैट इज 1 राइट हैंड साइड. ओके, और कोई सवाल है किसी का? सर और जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें मेरा 2 आंसर आ रहा था लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि दूसरे वाले को एलिमिनेट कैसे करें. 4 कौन सा बच्चे? सर इसी एक्सरसाइज का सेक्शन बी का B3 के बाद जो B4 है. The sum of infinite terms of a GP is 4 and sum of their cubes is 192. 2 आंसर आएगा नहीं अगर तुम सही से करोगे तो. तो मेरा कोऑर्डिनेट आ रहा था एंड में. देखो R1 तो हो नहीं सकता, ये तो तुम्हारा अंडरस्टूड है. यस सर. देखो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स a बाय 1 माइनस r और ये तुम्हारा 4 है. पहला इक्वेशन ये मैं B4 बता रहा हूँ. अब आगे बोला है सम ऑफ देयर क्यूब्स. तो क्यूब का मतलब क्या हुआ? देखो तुमने सारे टर्म्स को क्यूब कर दिया, देखो ऐसा ना आएगा. यस सर. तो अब ये बताओ a क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्यूब इज इक्वल टू कितना किया हुआ है? 192. 192. हाँ 192. तो देखो यहां से तुम क्यूब कर लो तो a क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब यानी 64 इंटू 1 माइनस r का होल क्यूब. ये मेरा पहला इक्वेशन हुआ. यस सर. 192 टाइम्स ऑफ 1 माइनस r क्यूब. देखो यस दूसरा इक्वेशन आया. यस सर. अब डिवाइड कर लो तो देखो ये कितना आता है? 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3 और 1 माइनस r एक कट गया तो 1 माइनस r का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 1 प्लस r स्क्वायर, करेक्ट. यस सर. सिंप्लीफाई कर लो तो देखो 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2r प्लस r स्क्वायर, करेक्ट. यस सर. सो व्हाट डू यू गेट? 2r स्क्वायर plus 5r
और +2 इक्वल टू 0। देखो ये आता है। Yes, sir. -2 and -1/2 are rules. तो देखो 2r + 1 into r + 2 is equal to 0। अब बताओ r -½ है और -2। अब तुम कहोगे कि -2, तो मैंने इनफाइनाइट जीपी का एग्जिस्टेंस के बारे में पहला बात क्या बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए। Yes. Yes, sir. यही चीज मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो कौन सा एक्सेप्टेबल है, ये तो नहीं है। हाँ। तो r इक्वल टू खाली -½ ना लेंगे बच्चे। Yes, sir. सर एक और डाउट था सर। बता रहे हैं, ये लिख लिए हो। Yes, sir. ये समझ में आया क्लियरली सबको, क्यों हम ये वाला वैल्यू लेंगे, क्यों ये नहीं लेंगे। हाँ सर। हाँ देखो इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट करने का पहला क्राइटेरिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो शुड स्ट्रिक्टली बी स्मॉलर देन 1। करेक्ट, 1 या उससे बड़ा होने का तो सवाल नहीं उठता। हाँ चलो बोलो। सर if theta is between 0 and π/2 and x equals to summation of cos theta to the power 2n from n equals to 0 to infinity, y equals एक मिनट देखो 0 जैसे पुट किए थे ये पहला 1 हो गया, yes ये cos स्क्वायर थीटा हुआ, ये cos थीटा टू द पावर 4 हुआ, और ये ऐसे इंफिनिटी तक आया। देखो थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो cos थीटा का मैग्नीट्यूड 0 से 1 के बीच में है। yes sir तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम निकल सकता है। तो ये 1/1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी ये 1/sin स्क्वायर थीटा। देखो ये आया। तो यहां से हम sin स्क्वायर थीटा क्या कहेंगे, 1/x। देखो ये पहला डेटा आया। चलो अब y पढ़ो। y equals to sir summation sin theta to the power 2n n equals to 0 से infinity। तो sin थीटा टू द पावर 2n है, तो सीधे दिख रहा है sin स्क्वायर थीटा कॉमन रेशियो का जीपी बना। 1 तो by ये 1/1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी 1/cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या लिखोगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/y। करेक्ट। yes sir अब आगे बोलो। z equals to summation of cos theta to the power 2n into sin theta to the power 2n from 0 to infinity। ओके तो देखो अब ये भी एक जीपी बनेगा उसी टाइप का, और 1/1 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है। तो z इज 1/1 माइनस x, 1/xy। yes तो isn't it xy divided by xy minus 1? yes Now you perform cross multiplication. तो xyz minus z is equal to xy. तो xyz will be equal to xy plus z। देखो या तो ऐसा कोई रिलेशन दिया है। yes सर ये वाला आ गया था सर इसमें, लेकिन बोला है कि मल्टीपल करेक्ट आंसर है, तो एक और ऑप्शन कौन सा सही वो नहीं पता चल रहा। ये वाला तो आ गया था सर, बन गया था यहाँ। हाँ तो दूसरा ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे है। देखो दूसरा ऑप्शन यहाँ से आता है। देखो मैंने इसको cos स्क्वायर थीटा लिखा है ना, इसको, yes तो तुम इसको इधर ले आओ। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 1/y। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो एक बार तुम पुट करोगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x। देखो ये भी आया। अच्छा सर समझ गए समझ गए। तो अब आ जाएगा ये वाला वापस यहाँ पुट कर दो, तो देखो बाकी भी रिलेशंस भी आएगा। सर, समझ गए। देखो एक्चुअली 3 वैल्यू है ना, yes तो आप sir टोटल एक्चुअली 4 कॉम्बिनेशन आएगा कि नहीं। एक बार हम ये दोनों पुट करेंगे, ठीक है, एक बार हम ये दोनों पुट करेंगे, एक बार ये करेंगे, एक बार ये दोनों करेंगे, तो यू विल गेट एक्चुअली 4 रिलेशंस yes sir समझ गया। विथ स्लाइट वेरिएशंस। हाँ समझ गया। और क्या बोलो। नहीं सर बस यही वाला था। तो एजीपी तक जो मैंने सिखाया था वो सबको समझ में आया। हाँ सर। उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। No. नो सर। तो हम थोड़ा आगे बढ़े अब। हाँ सर yes sir Yes, sir. ओके
ऋषभ तुम्हारा और अमोघ तुम लोग का लॉग में क्या डाउट है बच्चे? सर मेरा लॉग इनइक्वालिटी का क्लास छूट गया था ना सर, आपको मैसेज किए थे। कैसे छूट गया था बच्चा? सर उस दिन हम लेट से आए थे ना सर, तो उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं था सर। अच्छा, देखो इसीलिए मेरे क्लास में मैं बोलता हूँ ना कि थोड़ा पंक्चुअल रहो बच्चे, हाँ सर, बस वही है क्लास सर, सॉरी सर। ठीक है। और ऋषभ तुम्हारा? सर हमको भी और थोड़ा समझना है, मतलब समझना है और थोड़ा। नहीं, लॉग का क्लास तुम किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे सर। और क्लास ही नहीं किए थे? तो सर अच्छा ठीक है, चलो अब फिलहाल तो पहले यहाँ पे फोकस करो, क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो ये कोई हाईफाई चीज नहीं है, बहुत बड़ा सिंपल चीज है, खाली एपी अगर तुमको याद है तो ये आराम से समझ में आएगा। देखो इनफैक्ट पहले तो डेफिनेशन लिख लो कि इफ a1 a2 a3 an, रेडी? लिख रहे हो सब लोग? Yes. लिखो if a1 a2 a3 an are terms of a sequence such that their reciprocals form an AP, then the series is said to be an HP. देखो तो ये वाला HP में है, हम तब कहेंगे if and only if 1 by a1, 1 by a2, 1 by a3, 1 by an, now this forms an AP, correct? तो एकदम देखो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, याद रखना, और जितना भी क्वेश्चन है सब AP का फॉर्मूला से ही सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखो इस AP का कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, तो लेट D be the common difference, right? Common difference of this AP. तो अगर इस AP का कॉमन डिफरेंस D है तो बताओ 1 by an is equal to 1 by a1 plus n minus 1 times D, क्या ये लिख सकते हैं? तो देखो ये कैलकुलेशन तुमने किया, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो, nth टर्म आ जाएगा। तो देखो जितना भी क्वेश्चन होगा सब में हम एक ही ऑपरेशन करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उसको एपी बनाएंगे और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन विद सम सिंपल क्वेश्चंस। रेडी? यस सर। और एचपी का सम निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए ये मत सोचना कि उसका सम निकलेगा, उसका सम निकलेगा भी तो मैनिपुलेशन से निकलेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिखो। If the mth term of an HP is n, if the mth term of an HP is n and the nth term is m, देखो mth term है n, right? And the nth term is m. Then find the m plus nth term of the HP. देखो ये निकालना है। तो मैंने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। अब पहला तरीका तुम यही लिखोगे कि देखो h1, h2, h3 ये तुम्हारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। दैट मीन्स व्हाट? 1 by h1, 1 by h2, 1 by h3 ये क्या फॉर्म करेगा बोलो? AP। अब देखो HM का वैल्यू मालूम है, HM का वैल्यू मालूम है, तो अब बताओ 1 by HM हम AP का फॉर्मूला से क्या लिखेंगे? देखो क्या ये लिखेंगे? देखो फर्स्ट टर्म 1 by h1 है, इसका कॉमन डिफरेंस मैंने D मान लिया तो m-1D, और mth टर्म n है तो ये लिख दिया। अब बताओ 1 by hn क्या होगा बोलो?
1 by n plus n minus 1 equal to 1 by n. और ये 1 by n। देखो ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब जैसे तुम्हारा एपी का कहानी होता था कि देखो ए और डी सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही ना कोई टर्म निकलेगा। एग्जैक्टली सेम काम यहां भी करना है। तो अब दोनों को सबट्रैक्ट कर लो। देखो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये कट गया। Yes, sir. तो m माइनस n टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 1 by n माइनस 1 by m। ऐसा होगा कि नहीं? Yes, sir. अब एलसीएम ले लो तो ये हो गया। देखो m माइनस n बाई mn। देखो m माइनस n दोनों तरफ से कट गया, तो d कितना आया? 1 by n. देखो ये आया। अब ये वैल्यू ऑफ d ले जाके दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो 1 by h1 कितना आया? 1 by n माइनस ऑफ m माइनस 1 by mn। ऐसा कहेंगे? Yes, sir. एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो तो देखो दिस कम्स आउट टू बी 1 by mn। तो देखो 1 by h1 यानी इस ये जो एपी बना इसका फर्स्ट टर्म ये है। अब हम एपी का ही फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो 1 by hm plus n will be 1 by h1 और प्लस m plus n minus 1 into d। देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. अब देखो 1 by h1 1 by mn है और ये हो गया m plus n minus 1 by mn। Yes, sir. हाँ है ना? m plus n by mn हो जाएगा। राइट। अब लेकिन आंसर तुम्हारा ये थोड़ी होगा, ये 1 by h m plus n है। हाँ, sir. तो the m plus nth term of my hp will be how much? mn by mn n. by m plus n। देखो ऐसे कहेंगे। तो देखो हर जगह मैंने एपी का ही फॉर्मूला यूज किया, सिर्फ आंसर देते वक्त लास्ट में मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया। ठीक है? देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लिख लियो। मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब जेई मेन में पूछा हुआ पहले का क्वेश्चन। हाँ सर, लिखिए। देखो किसी को भी नहीं समझ में आया तो पूछो, हेजिटेट मत करना। सर आप आगे जो दूसरा एग्जांपल बता रहे हो बिठा दीजिए। चीज? आप बिठा दीजिए सर, जो दूसरा एग्जांपल बता रहे हो। हाँ ठीक है, लिखो। लिखो इफ a1 a2 a3 an are in hp then find the value of a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a4 and so on till an minus 1 an। एक्चुअली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। अब चार ऑप्शन नहीं देके मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू। जो सीरीज है वो एपी में कि एचपी बोले? HP बोला तो if a1 a2 a3 an are in HP। यस सर। तो देखो जब ये HP दे दिया है तो ये समझ जाओ कि ऐसा टाइप का कोई भी सीरीज का सम पूछा हो ये मैनिपुलेशन से ही निकलेगा और इसमें तुमको सम निकालने का और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो अब देखो ये अगर HP में है तो हम क्या कहेंगे बताओ? 1 by a1 1 by a2 1 by a3 and so on till 1 by an। ये क्या फॉर्म करेगा बोलो? एपी। एपी। अब एपी का पहचान क्या है बताओ? डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होगा? कांस्टेंट। हाँ या ना? Yes, sir. देखो क्या हम ये कह सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? डी। मान सकते हैं? हाँ। अब पहला रिलेशन को यूज करो। तो देखो पहला रिलेशन को अगर हम यूज करते हैं तो a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाय a1 a2 इज इक्वल टू हाउ मच? डी। सो व्हाट कैन यू राइट? a1 a2 इज इक्वल टू a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाय d। क्या ये कह सकते हैं? मान लो इसे रिलेशन नंबर 1।
अब सिमिलरली बताओ ये वाला इक्वल टू, देखो दिस टर्म इक्वल टू डी को इस्तेमाल किया तो क्या लिखेंगे बोलो? A2 and C2. Sir, A2 A3 equals A2 minus A3 by D. आंसर तो A1 दिस प्लस इज, A है। हाँ वैसा ही कुछ है। तो देखो दिस इंटू डी इज इक्वल टू A2 माइनस ऑफ A3 डिवाइडेड बाय डी, देखो ऐसा कहेंगे, ये सेकेंड रिलेशन। देखो पैटर्न अब तो तुम समझ गए होगे, तो अब बताओ A3 A4 क्या होगा? Sir, A3 minus A4 by D. सिमिलरली A4 A5 क्या लिखेंगे? Sir, A4 minus A5 by D. और ये पैटर्न कंटिन्यूड है तो an minus 1 into an will be how much? A1 minus AN by D. अब ये सब को ऐड करो तो देखो लेफ्ट साइड तुम्हारा इस सीरीज का आ गया। A1 minus AN by D. अब देखो ऐड करेंगे तो देखो d सब में कॉमन है, माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A3 यहाँ तक चढ़ जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो ये वैल्यू आया A1 माइनस AN डिवाइडेड बाय 2, देखो ये है। yes. अब वापस यहाँ पे आओ, देखो ये AP है तो 1 by AN is equal to 1 by A1 plus n minus 1 times D, ऐसा कहेंगे। Yes. तो 1 by AN minus 1 by A1 is n minus 1 times D. Can we say this? Yes. तो A1 minus AN by A1 into AN will be n minus 1 times of D. Yes. तो अब ये देखो और बताओ A1 minus AN by D का वैल्यू कितना है? n minus 1 times of A1 into AN. So this will be your answer, correct? समझ में आया? हाँ, देखो इसमें कोई समस्या no, sir. किसी को भी? No sir. No, sir. No, sir. ओके अब तुम लोग को देंगे हम 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर, लेकिन पहले एक और चीज सिखा रहे हैं, वो देखो पहले। तो इसका सम का तो कोई चक्कर है नहीं कि तुम सम निकालने का कोशिश करोगे। जब भी एचपी वाला टर्म्स इन्वॉल्व है तो हमेशा एपी में कन्वर्ट करो और एपी का ही फॉर्मूला यूज करके मैनिपुलेट करोगे, ठीक है? Yes, sir. लिखिए। लिख लिए एवरीबॉडी? Yes sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब हार्मोनिक मीन क्या होता है? तो देखो जैसे तुमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा ना, हार्मोनिक मीन भी उसी तरह का है। देखो दो नंबर के बीच में अगर एक तीसरा नंबर इंसर्ट किया, ठीक है, दो नंबर के बीच में अगर एक तीसरा नंबर इंसर्ट करते हो और वो सीरीज एचपी बनाता है तो हम कहेंगे कि दैट इज द हार्मोनिक, ठीक है? तो दो नंबर के बीच में निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है? अब यहां देखो, तो पहले हम दो नंबर का ही बात करेंगे। देखो इफ से ए एक्स बी आर इन एचपी, तो हम यहां पे कहेंगे कि x इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। देखो दिस इज व्हाट आई विल से। तो ये अगर एचपी में है तो इसका मतलब है 1 by a, 1 by x और 1 by b, ये क्या फॉर्म करेगा? एपी फॉर्म करेगा। Yes sir. अब बताओ ये तीन नंबर अगर एपी में है तो फर्स्ट प्लस थर्ड नंबर इज ट्वाइस द मिडिल नंबर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो 2 by x will be 1 by a plus 1 by b. तो कैन आई से x is 2 by 1 by a plus 1 by b? देखो ऐसा कह सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी बाई ए प्लस बी। देखो यानी हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी बाई ए प्लस। देखो ये पहला कंक्लूजन है, लेकिन एक और बात मार्क करो। देखो जब दो नंबर का हमने हार्मोनिक मीन लिया तो यहाँ क्या है? 2। यहाँ क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स डिनोमिनेटर में है।
तो अब इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ करते हैं हम कि देखो इफ a1 a2 a3 an, नाउ इफ दे आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इन सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स का हार्मोनिक मीन होगा n by 1 by a1, 1 by a2 and so on till 1 by an. देखो this will be the harmonic mean of n positive numbers. Correct? देखो नंबर ऑफ नंबर्स बाय इंडिविजुअल रेसिप्रोकल्स का सम. ठीक है. अब देखो तीसरा कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है, दैट इज योर n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b. तो अगर n हार्मोनिक मीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो जैसे am और gm में किए थे, तो यहां मान लो तुम्हारा a है. अब देखो h1 h2 h3 और hn, n नंबर्स इंसर्ट किया और ये पूरा सीरीज क्या फॉर्म करना चाहिए? देखो hp फॉर्म करना चाहिए कि नहीं? हाँ सर. अब ये अगर hp है तो एक बात बताओ, इसका रेसिप्रोकल्स क्या फॉर्म करेगा? AP. तो 1 by h1, 1 by h2, 1 by h3, 1 by say hn minus 1 and 1 by hn और 1 by b. This will form an AP. तो अब अगर देखो ये सीरीज AP में है तो अब एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, मैनुअली कैलकुलेट नहीं करके हम सीधा ऐसे कहेंगे देखो 1 by h1, 1 by h2, 1 by h3, they are arithmetic means between 1 by a and 1 by b. Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. देखो 1 by h1, तो ये देखो n नंबर है बीच में, तो 1 by a और 1 by b के बीच में जो n नंबर्स है वो क्या फॉर्म करेगा? अरिथमेटिक मीन है. हाँ. अब अरिथमेटिक मीन निकालना तो मैंने एक लाइन में सिखाया है. देखो पहला अरिथमेटिक मीन क्या लिखोगे? n इंटू 1 by a प्लस 1 by b डिवाइडेड बाय n प्लस 1. देखो यही ना सिखाया था. Yes. और ये कितना हुआ बताओ? a प्लस एन बी डिवाइडेड बाय n प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए बी. कैन आई से दैट? Yes. अब देखो 1 by h1 ये है, तो h1 यानी द फर्स्ट हार्मोनिक मीन विल बी n प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए बी बाय a प्लस एन बी. डायरेक्ट लिख सकते हैं. Yes. 1 by h2 क्या होगा बताओ? n माइनस 1 by a प्लस 2 by b डिवाइडेड बाय n प्लस 1. यानी ये कितना हुआ देखो 2a प्लस n माइनस 1b और डिवाइडेड बाय n प्लस 1ab. देखो ये मैं अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट से लिख रहा हूं. Yes. तो बताओ सेकेंड हार्मोनिक मीन क्या होगा? देखो n प्लस 1ab डिवाइडेड बाय 2a प्लस n माइनस 1b. अब देखो अब तो पैटर्न तुम्हें भी समझ में आ गया होगा. हाँ देखो सर. न्यूमरेटर सेम रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे देखो a का मल्टीपल्स बढ़ते जाएगा और b का मल्टीपल क्या हो रहा है? Decrease. तो बताओ थर्ड हार्मोनिक मीन क्या होगा? So n plus 1 a plus 3a plus n minus 2b. n प्लस 1ab बाय 3a प्लस 3a plus n n minus 2a. So b. तो ऐसे करते आएंगे तो बताओ rth हार्मोनिक मीन को क्या लिखेंगे? 1 plus 1 ab by by r RA plus minus r plus 1 by into b. एंड द nth हार्मोनिक मीन क्या लिखेंगे? n plus 1 ab by by n a n a NA na plus B. प्लस b. plus तो देखो हार्मोनिक मीन सारा लिख सकते हैं. Yes. अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो इसीलिए तुम फटाफट पहले इसको लिख लो. yes. देखो इसमें कोई भी चीज नहीं समझ में आया हो तो पूछो बच्चे. So coefficient of a और coefficient of b का सम n plus 1 होगा ना? हाँ यहाँ भी वो तो तुमने देखा था ना, जीएम में भी क्या था? पावर n प्लस 1 और एम में क्या था? कोएफिशिएंट्स का सम n प्लस 1 है. Yes, sir. इसको लिख लेते तो हैं. वो तो हाँ थोड़ा जल्दी लिखो.
अच्छा लेफ्ट वाला मिटाए बच्चे। सर, हाँ सर, सर सारा अब मिटा देखो, दीजिए। वही। लेफ्ट वाला मिटा दीजिए। हाँ सर। नहीं इसका कुछ और ऑब्जर्वेशंस है वो मैं अभी लिखूंगा, ध्यान से देखो। अब एक बात देखो यहाँ पे, देखो ये अगर अरिथमेटिक सीरीज है यानी एपी है, तो एपी का प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? तो देखो एपी का ये प्रॉपर्टी था कि फर्स्ट टर्म प्लस, देखो टर्म्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स का सम कांस्टेंट है। Yes, sir. तो देखो फर्स्ट और लास्ट का सम 1/a प्लस 1/b है। Yes, sir. तो देखो पहला ऑब्जर्वेशन क्या मैं ये लिखूंगा 1/h1 प्लस 1/hn, that will be 1/h2 plus 1/hn minus 1. This will be equal to 1/h3 plus 1/hn minus 2. And like this will always be equal to 1/a plus 1/b. Yes or no? Yes. देखो ये लिखा जा सकता है। हाँ। देखो दूसरा बात 1/h1 plus 1/h2 plus 1/h3 and so on till 1/hn. Now this will be 1/a plus 1/b. n by 2 times of this. Can I write like this? Yes, sir. Yes sir. मैंने अरिथमेटिक मीन का ही प्रॉपर्टी लिखा है लेकिन इस तरीके से। हाँ सर। देखो इसमें कोई दिक्कत? No. लिखो थोड़ा जल्दी। ये से राइट वाला हो गया। अब देखो जे एडवांस में पूछा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, लिखो जिसमें कि तुम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो। हम लोग सॉल्व करेंगे। नहीं मैं बता दे रहा हूं, तुम्हें सॉल्व करने के लिए भी 3-4 क्वेश्चन देंगे अभी हम, ठीक है? ये हो गया लिखना? Yes, sir. यस सर। ओके। एक्चुअली थोड़ा सा थ्योरी हम आज और पढ़ाएंगे, इसलिए अभी फिलहाल हम दिखा रहे हैं। देखो क्वेश्चन लिखो, if a and b are two positive real numbers, let a and b be two positive real numbers, ठीक है? a1 and a2 be the two arithmetic means inserted between a and b. g1 and g2 be the two geometric means inserted between a and b. And h1 and h2 be the two harmonic means inserted between a and b. ठीक है? तो अब एक्चुअली देखो क्वेश्चन में ये दिया था कि प्रूव दैट g1 g2 divided by h1 h2 is equal to a1 plus a2 divided by h1 plus h2. ठीक है? ये पहले प्रूव करने दिया था। अब एक सिंपल सा बात बताओ, ये वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे तुमको अरिथमेटिक मीन निकालना भी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। देखो ए और बी के बीच में अगर ये है तो ये एपी बन गया, आया ना? Yes. अरे तो a1 plus a2 will be how much? A plus a plus b। ये पहला लिख सकते हैं। अब देखो a g1 g2 और b ये तुम्हारा क्या बनना चाहिए? gp। GP. तो g1 g2 is equal to how much? ab। AB. अब बताओ a h1 h2 और b ये तुम्हारा hp में होगा अगर ये हार्मोनिक मीन्स है तो अभी मैंने इसका प्रॉपर्टी बताया 1/h1 plus 1/h2 will be 1/a plus 1/b, करेक्ट? Yes, sir. तो क्या हम इसे h1 plus h2 divided by h1 h2 is equal to a plus b by ab लिख सकते हैं? देखो isn't it a1 plus a2 divided by g1 g2? Yes.
हो अब गया कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो करने का तुम लोग करते आराम से, लेकिन उसमें शॉर्टेस्ट वे हमको तुमको सिखाना था, इसीलिए मैंने खुद दिखाया। सर ये जे देखो एडवांस हाँ, इत्तेफाक से ये जे एडवांस के क्वेश्चन। तो उसमें क्या कहते हैं सर उसमें प्रूविंग कैसे? वही पहले सब्जेक्टिव नहीं आता था, भूल गया? अच्छा, IIT जेई का सर क्वेश्चन है। हाँ, क्यों? अब सॉल्व हो जाने के बाद आसान लग रहा है इसलिए ताज्जुब हो रहा है। अरे फिर सब्जेक्टिव होगा क्या? सर आप भी सब्जेक्टिव दिए हाँ बिल्कुल। मजा चलो आया अगला सवाल लिखो। ठीक है सर, एक बात देखो सॉल्व होने के बाद हर चीज आसान लगता है। देख मैं पहले से ही बोलता हूँ, जेई एडवांस में मुश्किल सवाल नहीं आता है, बहुत आसान आता है। इट्स ऑल अबाउट पुटिंग द करेक्ट थिंग्स इन द करेक्ट प्लेस, दैट्स ऑल। अब जैसे देखो यही हमने सही प्रॉपर्टी लगाया, तो देखो मुश्किल से 3 लाइन लगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस सर, वो तो बताने के लिए, वरना तो और जल्दी हो जाता। ठीक है, रेडी? यस सर। अगला सवाल लिखो। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 15। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 15 if x, y, z are the arithmetic means between a and b. ठीक है? The value of x plus y plus z is 15, 15. देखो x plus y plus z is equal to 15 if x, y, z is arithmetic mean between a and b. ठीक है? अब वैसे ही लिखो, the value of 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is 5 by 3 equals to 5 by 3 if x, y, z is the harmonic mean of a and b. मतलब यही नंबर अगर x, y, z हार्मोनिक मीन बन गया तो इसका सम इतना है। ठीक है? फाइंड द नंबर्स a and b। तो अब यहां पे देखो एरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल करना है। अब ये बताओ, अगर ये एरिथमेटिक मीन है तो a, x, y, z क्या बनेगा बताओ? तो अब मैंने एरिथमेटिक मीन्स का सम का कुछ सिखाया था फॉर्मूला, क्या होगा? 3 by 2 into a plus b, और ये क्या है? 15 दिया हुआ। हाँ। अब बताओ यहां से a plus b तुम्हारा कितना हुआ? 10। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। देखो प्रॉपर्टी का एडवांटेज बता रहा हूं। अब देखो a, x, y, z और b अगर ये HP में है, राइट, तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लो, वो क्या बनेगा? AP। तो अभी देखो जो प्रॉपर्टी सिखाया हार्मोनिक मीन का, तो ये 3 by 2 times 1 by a plus 1 by b होता है। और ये कितना है देखो? 5 by 3। तो a plus b divided by ab will be equal to 5 into 2, 10 by 9. Can I say this? Yes, sir. तो अब यहीं से कंक्लूजन देखो क्या आता है? 10 by ab is 10 by 9, यानी ab कितना हुआ? 9। अब देखो सम ऑफ 2 numbers is 10 and the product is 9, तो ऑब्वियसली एक नंबर तुम्हारा 1 होगा और दूसरा नंबर 9 होगा, और वाइस वर्सा कह सकते हैं 9 and b is 1। बताओ क्या इससे फास्ट तुम कर सकते हो और कोई तरीका है? तो यही जो छोटा छोटा पॉइंट्स हम बताते हैं ना, प्रॉपर्टीज, वो दिमाग में रखो तो काफी फास्ट क्वेश्चन कर पाओगे। सर ये आप डायरेक्ट सम को अरिथमेटिक जो ये ज्योमेट्रिक मीन था उस सबको सम को 3/2 कैसे डायरेक्ट? क्यों? 3 नंबर है, अभी सिखाया था। देखो ये वाला प्रॉपर्टी बच्चा 1 by h1, 1 by h2, 1 by hn क्या होता है अभी ना? ये n कितना? by 2 2 into 1 by a plus 1 by b। 1 by b। तो इसको इस्तेमाल कर लिया। Did you understand this? Yes, sir.
ओवर। Yes, sir. सर GHP जैसा भी कुछ होता है क्या? नहीं ज्योमेट्री का। नहीं बेटा, जीएचपी कुछ नहीं होता है, बस वो एजीपी तक ही सीमित है, ठीक है। अरे एक ही दिया आपने और देता, हमको लगा ऐसा होगा। नहीं हाँ, इसके बाद इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ सीरीज आएगा। अब ये बताओ ए एंड बी अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है, Yes, तो sir. इसका ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों ने क्या लिखा था? रूट AB, यस। और हार्मोनिक मीन अभी सिखाया था 2AB प्लस, हाँ यस। जरा अब एक काम करो और अरिथमेटिक मीन भी लिख लेते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। देखो क्वेश्चन है सर। नहीं बच्चा, Hey, property. वेरी अभी थोड़ा सा थियोरी और बता रहे हैं, उसके बाद तीनों का पूछो। रिलेशन। रिलेशन अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई किया, दिस इनटू ट्वाइस ऑफ ए बी बाई ए प्लस बी, देखो ये कट गया तुम्हारा, a प्लस बी भी उड़ गया, बचा क्या तुम्हारे पास? और Square. क्या ये am का स्क्वायर नहीं है? है Grandma. अब एक बात बताओ, ABC अगर GP फॉर्म करता है तो क्या बी स्क्वायर इक्वल टू AC हम लोग लिखते हैं? हाँ sir. तो अब यहाँ ध्यान से देखो, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि AGH आर इन GP, Wow. हाँ. कह सकते हैं कि नहीं? क्या सकते हैं? और ये सबसे पहला रिलेशन है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, करेक्ट? इसका मतलब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, दे आर ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म अ GP। और ये बहुत काम का रिलेशन है, मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा। पहले लिखो, देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं। देखो चीज बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन उसको सही से करने का होता है। लिख लिए बच्चे? Arithmetic mean, geometric Yes, mean, sir. and harmonic mean will always form a GP. All right. So you can write G square is equal to AH. ए सर अर्थमेटिक मीन और एच हार्मोनिक मीन बताया ना सर। चलो सवाल लिखो। The arithmetic mean of two numbers exceeds the geometric mean. The arithmetic mean of two numbers exceeds the geometric mean by 3/2. And the GM exceeds the HM by 6/5. By 6/5. Then the AM exceeds the GM by 3/2. ठीक है? The GM exceeds the HM by 6/5. Then find the numbers. Then find the numbers. अब देखो कन्वेंशनल, अगर तुम बगैर प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे ना, तो देखो दिक्कत क्या है। देखो बेसिक इक्वेशन तो यही है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन को एक्सीड करता है कितना, 3/2 से। यही ना लिखोगे? तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी और प्लस 3/2। ये तुमने पहला इक्वेशन लिख दिया। अब ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड करता है हार्मोनिक मीन को 6/5 से, यानी रूट ओवर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी बाई ए प्लस बी और प्लस 6/5। अब तुम कहोगे कि ये बेटा दो रिलेशन है, चलो दो रिलेशन से ए और बी सॉल्व करना है, तो तुम मैनुअली इसको सॉल्व करने का कोशिश करना कि कम से कम तुम 2 पेज लगाओगे सॉल्व करने में, ठीक है? अभी टेस्ट मत करना, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम क्लास के बाद ट्राई कर लेना। तुम खुद ही देखो ना, यहाँ पे तुमको देख के खुद अंदाजा लग जाएगा कि ए और बी निकालना यहाँ से काफी मुश्किल है। तो अब यहाँ देखो, अब हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो देखो यही काम कितना इजी हो जाएगा। देखो अरिथमेटिक मीन इज दिस मच,
ये मेरा पहला रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखो h इज इक्वल टू g माइनस 6/5। देखो ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो इन दोनों को, तो a इंटू एच विल बी इक्वल टू g प्लस 3/2 इंटू g माइनस ऑफ 6/5। देखो ऐसा लिख सकते हैं। क्या सब खामोश हो गया? कोई कुछ तो बोलो। सर सॉल्व करना है। अब ये एच क्या हुआ? जी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो जी स्क्वायर। अब 3/2 माइनस 6/5 कितना हुआ? तो देखो 15 माइनस 12 दैट इज 3/10। 3/10 जी, और माइनस ऑफ ये हो गया 18/10। हम यही लिख रहे हैं, जी स्क्वायर कट गया। अब देखो यहां से क्लियर कट g इक्वल टू 6 आ गया। अब g इक्वल टू 6 आ गया, यहां पुट कर दो तो 6 प्लस 1.5 यानी a इज हाउ मच? 15/2। तो देखो g और a दोनों निकल गया। तो अब हम यहां पे लिख रहे हैं, देखो g इज रूट ओवर ऑफ ab एंड दैट इज 6 यानी ab इज इक्वल टू 36। देखो a प्लस b/2 दैट इज 15/2 यानी a प्लस b इज हाउ मच? 15। अब देखो सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, पॉजिटिव नंबर्स, प्रोडक्ट इज 36। तो 12 और 3 छोड़ के और कोई पॉसिबल है? तो a 12 b 3 और a is 3 b is 12। देखो उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया। तो देखो एक छोटा सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से मेरा कैलकुलेशन ड्रास्टिकली कम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ तो बोलो, सब खामोश है। कैसे कहीं पे भी कोई स्टेप में नहीं आया तो पूछो। आ गया सर। तो ऐसे जब भी वेरिएबल्स भी देगा तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि अब देखो ये दो ही नंबर के लिए वैलिड नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट है दैट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ एनी सेट ऑफ नंबर्स दे विल ऑलवेज फॉर्म अ जीपी। तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, ये तुम हमेशा रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। यस सर। मिटाएं इसको। Yes, sir. यस सर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? यस सर। हाँ सर, मिटा दो। अब देखो दूसरा प्रॉपर्टी हम यहीं से निकालेंगे। ये था पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, याद रहेगा। अब सेकंड कैलकुलेट करो, जीएम माइनस एचएम कैलकुलेट करो। तो देखो ये रूट ओवर ऑफ ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी बाई ए प्लस बी, देखो ऐसा होता है। नाउ यू टेक रूट ए बी कॉमन और एलसीएम ले लो। तो a प्लस बी माइनस 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ ए बी बाई ए प्लस बी, देखो क्या ये कह सकते हैं? यस सर। अब बताओ न्यूमरेटर क्या है? रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए। करेक्ट। तो ये रूट ए माइनस ऑफ रूट बी का होल स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। यस सर। अब बताओ ए और बी अगर तुम्हारा पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव है। यस सर। Yes, sir. मिनिमम वैल्यू उसका 0 हो सकता है जब ए और बी इक्वल है, Yes, sir. यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। तो देखो जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, आया कि नहीं? Yes, sir. अब एक सिंपल सा बात बताओ, मैंने पिछला क्लास में क्या निकाला था? एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो देखो अरिथमेटिक मीन अगर तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन है और साथ में जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या ये लिख सकते हैं? Yes. हाँ या ना? हाँ, sir. अब इसको जनरलाइज करते हैं स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट को अगर जनरलाइज करके लिखोगे तो देखो इफ a1, a2, a3, an if they are positive real numbers, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या हुआ? देखो a1 plus a2 plus a3 plus an divided by n is greater than equal to nth root of a1 into a2 into an greater than equal to n by
1 by a1 plus 1 by a2 and so on till 1 by an. देखो क्या ऐसा कह सकते हैं? देखो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो हम लोग फिलहाल यूज करेंगे. तो देखो am सम ऑफ n नंबर्स है, gm में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, और यहां क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ n नंबर्स. तो अब देखो ये रिलेशन इन तीन चीज को रिलेट करता है, सम ऑफ n नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. तीनों में से कोई भी एक पैरामीटर दे दिया और कोई एक देगा, दूसरे के बारे और तीसरे के बारे में पूछेगा, तो हमेशा समझ में आना चाहिए कि आई नीड टू अप्लाई AMGM हियर. करेक्ट? AMGM HM का रिलेशन ये लिख लियो. समझ में आया सबको? यस. चलो फटाफट लिख लो. अब मैं कुछ छोटा छोटा एग्जांपल्स लेता हूं. हो गया बच्चे? देखो एकदम एलिमेंट्री लेवल कुछ सवाल मैं लेता हूं. सर बस आखिरी वाली लाइन छोड़ दीजिए. अच्छा थोड़ा सा मिट गया. यहाँ सम होगा, ठीक है? समझ गए. A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN वो सम होगा. Yes sir. हो गया. यस सर. लिखो. If X, Y, Z are positive real numbers. सर आप हम लोग कब रहे हैं? नहीं हम दिखा रहा पहले, या तुम एक काम करो 5-7 क्वेश्चन डायरेक्ट लिखो, ठीक है? बोलिए सर. उसमें से कुछ हम दिखाएंगे, कुछ तुमको देंगे. ओके लिखो. इफ X, Y, Z are positive real numbers, then find the minimum value of X plus Y plus Z into 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z. अब देखो इससे आसान दिया नहीं जा सकता है. देखो arithmetic mean is greater than equal to geometric mean is greater than equal to harmonic mean. Yes or no? यस सर. अब देखो यहाँ sum of 3 numbers है और यहाँ क्या है? रेसिप्रोकल. देखो क्या चूज करना है वो डिसाइड करता है क्वेश्चन. तो देखो यहाँ रेसिप्रोकल है तो हम arithmetic mean greater than equal to harmonic mean ये कहेंगे. तो अब बताओ x plus y plus z by 3 greater than equal to 3 by 1 by x plus 1 by y और plus 1 by z लेंगे कि नहीं? यस सर. तो अब x plus y plus z into 1 by x plus 1 by y plus 1 by z and that will be greater than equal to 9. तो बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? 9 है. समझ में आया बात? Yes, sir. चलो अगला सवाल लिखो. If A1, A2, A3, AN are positive real numbers, if A1, A2, A3, AN are positive real numbers, having product unity, AM. सर क्या बोले? AM. A1, A2, A3. AN, they belong to positive real numbers, ठीक है? Having product unity, मतलब इन सब का प्रोडक्ट 1 है, ठीक है? Then find the minimum value of 1 plus A1 into 1 plus A2
into 1 plus A3 and so on till 1 plus AN. देखो ये पहला सवाल जो मैं तुम लोग को दे रहा हूं. अगला सवाल लिखो. If A, B, C are distinct numbers in HP, if A, B, C are distinct numbers in HP, then find the nature of roots of the equation देखो मैंने क्वाड्रेटिक के साथ इसको मिक्स कर दिया है. ओके अगला सवाल लिखो. If A, B, C are positive real numbers, then prove that 1 plus A into 1 plus B into 1 plus C whole to the power 7 is greater than 7 to the power 7, A to the power 4, B to the power 4, C to the power 4. अगला सवाल लिखो. If the third, sixth and last term, if the third, sixth and last term of an HP are 1 by 3, 1 by 5 and 3 by 203, then find the nth, the number of terms in the HP. Then find the number of terms of the HP.
सर थोड़ा टाइम दीजिए सर, बना रहे हैं। और कितना टाइम चाहिए? एग्जाम में एक क्वेश्चन के 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिकली। करो ट्राई करो। कुमार आयुष, यस सर, कर रहे हैं ट्राई। नहीं मतलब किस अप्रोच, तुम बताओ थोड़ा तो हम बताएं अप्रोच है कि गलत। सर कुछ बैकग्राउंड नहीं सर है क्या? क्या बोल रहे हो? सर कुछ बैकग्राउंड नहीं सर है क्या? डायग्राम? नहीं बैकग्राउंड नॉइस है। बैकग्राउंड नॉइस तो ऐसा तो कुछ, हाँ थोड़ा सा आ रहा है। अक्षिता थोड़ा म्यूट कर लो। हाँ सर अब ठीक है, वॉइस तुम अप्रोच कैसे कर रहे हो आयुष? सर डी से। डी से देखो कोई फायदा नहीं होगा बेटा, क्योंकि इंफॉर्मेशन एबीसी के बारे में दिया है। हाँ सर, वही केक आ रहा था तो इसीलिए का जरूरत ही नहीं है, कुछ और सोचो। डेटा जिसके बारे में दिया है हम उसको ना अप्लाई करेंगे। एक ग्रेटर देन C by D is greater than D4. फिर सर कुछ आवाज आ रहा है। अरे ऑटो का आवाज आ रहा अच्छा है। अभी कोई बच्चा आया होगा, सड़क से गाड़ी और ऑटो तो गुजरते रहता है ना।